एक सवाल हमारा भी है। एक दावा प्रधानमंत्री ने किया, एक दावा राजनीतिक तौर पर हर जगह पर हो रहा है, लेकिन कटघरे में अगर इस देश के सांसद विधायक को खड़ा कर दिया जाए उन्हीं मामलों को लेकर जिसमें दावा यह होता है कि राजनीति ना कीजिए, तो रिपोर्ट देखिए। आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? तो वेस्टमिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त बलात्कार की घटनाओं को सरकारों के खांचे में ना बांटने की गुजारिश कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, तब उनसे ये कौन पूछेगा जिस फेरिस्त को हम दिखला रहे हैं, क्योंकि इस फेरिस्त में उन तमाम सांसद विधायकों की संख्या है जिनके खिलाफ मामला महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़ा हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा मामले बीजेपी के सांसद विधायकों पर ही हैं। तो जिस तरह यूपी की सरकार ने कुलदीप सेंगर पर 72 घंटे तक बचाव किया, उस पर उनका क्या कहना है? क्योंकि सवाल किसी एक घटना का नहीं है, सवाल तो महिलाओं के प्रति सम्मान का है और सरकार का उनके प्रति नजरिया है क्या, खास तौर से तब जब माना जाता है कि सरकार ही प्रतीक होती है कि कानून का राज काम कर रहा है। ऐसे में एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है यह भी देख लीजिए। 5 बरस में किस पार्टी ने कितने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके खिलाफ महिला अत्याचार के मामले दर्ज हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी के ही आते हैं 47 सांसद विधायक। फहरिस्त में कमोवेश हर राजनीतिक दल आ ही जाते हैं, पर ये सारे सवाल तो होने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले जिन उम्मीदवारों पर दर्ज हैं, वैसे कैंडिडेट को सबसे ज्यादा टिकट अगर बीते 5 बरस में बीजेपी ने दिए, तो बीजेपी ने ऐसे 47 सांसद विधायकों को टिकट क्यों दिया? और बीएसपी का नंबर देखिए दूसरे नंबर पर, फिर कांग्रेस का है जिसने 24 ऐसे सांसद विधायकों को टिकट दे दिया, फिर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का नंबर है। तो पूरी लिस्ट तो आपके स्क्रीन पर है। तो क्या राजनीतिक बिसात पर हर हाल में जीत के लिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करना कोई मुद्दा ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा किस रूप में किया जाए? और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो माँ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बलात्कार की घटनाओं को सरकार के खांचों में रखकर देखा नहीं जाना चाहिए। बलात्कार का आंकड़ा मनमोहन सरकार के दौर का हो या मौजूदा मोदी सरकार का, सच यह है कि इस भत्स अपराध के दलदल में समाज फंसता जा रहा है। और हद तो ये कि अब अपराधियों के निशाने पर बच्चियां भी आ गई हैं। बीते 24 घंटे में ही यूपी के 2 अलग अलग जगहों में मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुआ। गांव के उत्तर साइड में एक झाड़ में ये लड़की हमको बेहोशी हालत में मिली। जब इसको होश हुआ तो इसकी माँ पूछने लगी क्या बात है बेटी, तो बोली कि हमारे साथ ऐसा वो लड़का ले जा करके किया है। कहने लगा जो तुम्हें करना हो वो करो, और उसके बाद फिर मतलब ये वहाँ गए गली में, तब बोले कि वहाँ पड़ी मिली। यानी इनकाउंटर करने वाली सरकार भी बलात्कारियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो नहीं पा रही। लेकिन जब पीएम सरकारों के खांचे में घटनाओं को न रखने की बात कहते हैं, तो कुछ सवाल जहन में जरूर आते हैं। मसलन बलात्कार के आरोप में सजा की दर सिर्फ 25%, यानी 75% आरोपी छूटते क्यों हैं? देश के हाईकोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग क्यों पड़े हैं? तुरंत निपटारे की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? सरकारें निर्भया फंड तक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है? इसके दोषी कौन है? और खुद बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर ही आरोप लगते ही उन्हें निलंबित करने का नैतिक साहस अगर पार्टी नहीं दिखा सकती, तो फिर कोरे वादों और दावों का मतलब होगा क्या?